जो कि यहाँ से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में लगातार हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ के क्वेश्चन। ये देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट जो होगा वो अगले वीडियो में आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। देखिए सीटेट 2011 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा किस लिए होता है, तो अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, जो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन है इसका सही आंसर है, हीनता हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। देखिए विटामिन क्या होता है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो छोटे छोटे रोग हो जाते हैं वो हमारे लिए, उनसे बचाव के लिए विटामिन जो यूज करते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। देखिए ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। तो इनमें से बताइए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है भोजन पकाने का। तो एक ऑप्शन पढ़िए पहले इसके, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, या फिर सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। देखिए, और अगला देखिए, सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इसका देखिए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। हम लोग कहते हैं पहले सब्जियों को अच्छी तरह धो लो फिर काटना, जिससे कि उसके बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये भोजन बनाने की सबसे अच्छा तरीका है, सब्जियों को काटो पहले फिर उसको धो लो, सब्जियों को अच्छी तरह धो फिर काटो, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश के लिए मछली घर अक्वा अक्वाकोरिया जो होता है में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो हवा वाला पंप, मछली घर में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। ठीक है, मछली घर में जो हवा वाला पंप होता है वो क्यों रखा जाता है, तो वो रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने देने के लिए, ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपके लिए यूपी टेट 2021 की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण और बाल विकास के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। सही बात है, भारोत्तोलकों को ज़्यादा बॉडी मास और मांसपेशियां बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। तो वो किससे भरपूर होनी चाहिए, इसका सही आंसर है प्रोटीन, प्रोटीन से भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। ये देखिए सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। देखिए इनमें से वो शब्द कौन से हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, निकट रूप से मिल रहे हैं, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। ये चारों जो है शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं, लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त, याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। जो समुद्री शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका सही आंसर है आयोडीन का। समुद्री शैवाल जो होते हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिक तंत्र उदाहरण है वो किसका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तालाब का। ठीक है, ऑप्शन बी तालाब, पारिस्थितिक तंत्र है वो तालाब का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन जीवीय कारक नहीं है, कौन इनमें से कौन जो है जीवीय कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तर। प्रस्तर जो है वो जीवीय कारक नहीं है। देखिए पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीनों जो है जीवीय कारक हैं, बढ़ रहे हैं अपने आप में। तो प्रस्तर जो है जीवीय कारक नहीं है। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो अधिकतर पेड़ पौधे हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में,
जलमंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? तो इसका सही आंसर है स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य मृत क्वेश्चन। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, मतलब इसका क्वेश्चन का क्या पूछना क्या जा रहा है ये पहले बता दें। जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं प्राणी, ऐसे प्राणी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्कैवेंजर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, स्कैवेंजर। यूपी टेट 2011 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं ऐसे प्राणी को कहा जाता है स्कैवेंजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो वो है अपस्थानिक संरक्षण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अपस्थानिक संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। पहली बात ये याद कर लें आप, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 5। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है, सॉरी संख्या है? तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले की सबसे अधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है रोनाल्ड रोश। रोनाल्ड रोश को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया मलेरिया मच्छर के जो ने वैक्सीन दी थी, मलेरिया की वैक्सीन दी थी। सॉरी गाइस, बहुत ही तेज जुकाम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। तो रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत जो है किस रोग से पीड़ित हो सकता है? देखिए पहले तो कपकपी आ रही, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आ रहा है। तो ये किस रोग का निशान है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया। वो मलेरिया से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण है। देखिए जो छोटी माता और रेबीज रोग होता है वो किस कारण से हो जाता है? तो वो ऑप्शन है वायरस। वायरस के कारण होता है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण जो है वो वायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पता है हम लोगों को पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या आवश्यक होता है? ये तत्व जो है आवश्यक होते हैं, ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ये कंपलसरी होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है, वो है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। सही है, हम भोजन करेंगे तभी पाचन होगा, बिना भोजन करे पाचन तो होगा नहीं। तो इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। देखिए जो भोजन पच जाता है, जो उसमें से हमारे काम का बचा हुआ होता है, पचित भोजन के बाद जो उपयोगी हमारा होता है, हमारे काम का होता है, उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत में। यकृत में होता है पचित भोजन का उपयोगी पदार्थ, यकृत में उसका अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 38 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर सेल्सियस में पूछा गया तो 38 डिग्री सेल्सियस, वैसे 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, फॉरेनहाइट में। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वाशरकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है। जो क्वाशरकोर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चरकोर नामक जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। मानव शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। लंबे समय तक अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर है वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, हम लोगों को पता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आ चुका है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया इस बार। देखिए, ये सीटेट में भी पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में आया 2013 में। ठीक है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थायमीन। जो थायमीन विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। देखिए, थायमीन विटामिन विटामिन को कहते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 होता है, उसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, चावल को पॉलिश करने से विटामिन बी 1 नष्ट हो जाता है, थायमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, सही आंसर है पृथक्करण। पृथक्करण कहा जाता है। देखिए, पानी से अगर हम अशुद्धि निकाले हो तो उसका पृथक्करण किया जा रहा है, दही से मक्खन निकालना इसका भी पृथक्करण हो रहा है, गेहूं से छोटे छोटे कंकर आदि को अलग करने की जो क्रिया होती है उसको पृथक्करण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।